नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्र मोनिका यादव में। अगर आप भी रोज़ लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी जाने के बावजूद आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर जो पिछला एग्ज़ाम आपने दिया उसमें आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, आपने लाइब्रेरी में रोज़ 6 से 8 घंटे बिताए हैं या 12-12 घंटे भी बिताए हैं और किसी कारणवश आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, नंबर नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए। तो आज यही टॉपिक पर है ये वीडियो कि भाई जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वहाँ गड़बड़ है। देखो, समस्या ना तो मेहनत की है, ना समस्या लाइब्रेरी की है, तो समस्या है कहाँ? समस्या है टाइम मैनेजमेंट की, कि हम टाइम सही से नहीं दे पा रहे। जो हमारी तैयारी है, जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, जिस हिसाब से हर सब्जेक्ट को टाइम मिलना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे। तो ये है मेन मुश्किल। तो आज ऐसे में ऐसा लाइब्रेरी प्लान बताऊंगी मैं। कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि मैम टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लीज़ कुछ बताइए, बैठ नहीं पा रहा कि कितना पढ़ें, किस सब्जेक्ट को और कैसे पढ़ें, है ना, तो उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो देखो, आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट में बताऊँगी, और ऐसे भी बताऊँगी कि लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं 90% लोग, और जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते, या फिर जो 8 घंटे या 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं उसका सफिशिएंट उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए उनको। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि भाई आप लाइब्रेरी चले जाओ, है ना। अपन क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में सुबह उठते ही चले जाते हैं और जाने के बाद पर बिना कोई प्लान के जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ बैठते हैं, जो अपना मन करता है, जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है अपन वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो सब्जेक्ट को जो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट होता है उसको अपन 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से अपना टाइम जो होता है वो पूरे दिन बिना प्लान के ही निकल जाता है। हमारे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता कि हम कितने घंटे क्या पढ़ेंगे। फिर कभी जैसे अब गए तो दोस्त भी बन जाते हैं लाइब्रेरी में, अपन इधर उधर बोलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमारे दोस्त हो गए। या फिर लाइब्रेरी में वाईफाई की फ्री सुविधा होती है आजकल, तो वो लाइब्रेरी के अंदर जाके अपन वाईफाई चलाने लग जाते हैं। तो कभी एक ही टॉपिक न लेके आप बैठ जा कि अच्छो है तो इन पढ़ ला, फिर शाम तक ये लगेगा कि आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, कुछ खास तैयार ही नहीं किया, है ना। तो ये सब चीज़ें हर किसी के साथ होती होंगी, कॉमन सी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपके साथ ही हो रही हैं, लगभग लोगों के साथ यही होता है। तो देखो, कभी भी लाइब्रेरी से सफलता नहीं मिलती। सफल वो लोग भी वह जो कमरा बैठ कर पढ़ रहे हैं, है ना। तो सफलता के लिए हमेशा एक अच्छो प्लान होना, एक सही प्लान होना, सही स्ट्रेटजी होनी बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, 12-15 घंटा बैठ रहे हैं, तो आवश्यक नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाइए, अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। तो देखो, टाइम टेबल की अगर आप बात करें तो अपन मान लो कभी भी आपका सूटेबल टाइम होगा। कुछ लोग 6 बजे उठ के लाइब्रेरी जा रहा होगा, कोई 5 बजे उठ के जा रहा होगा, कोई 8 बजे भी जा रहा होगा। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब लाइब्रेरी जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहले जब अपन फ्रेश माइंड से जाते हैं तो कुछ खा पी के जाइए। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह का नाश्ता बहुत आवश्यक है, उसी को हम स्किप कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर कि बाहर रहते हैं तो चाय पी और चल दिया, ठीक है। तो भाई चाय इतना लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि रोज़ ही पढ़ना है और रोज़ ही लाइब्रेरी जाना है, तो कब तक हम चाय से काम चलाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कुछ हेल्दी सा जो नाश्ता ब्रेकफास्ट हो सकता है आप बना लें, स्प्राउट भिगो लें, या फिर आप पोहे बना सकते हैं, आप कमरे पर रह रहे हैं, बाहर का खा लें। पर बाहर का भी डेली परेशान हो जाते हैं खा के, है ना। ईजी तो है लेकिन बाहर के में भी समस्या आती है, फिर पेट खराब है, स्वास्थ्य खराब है, फिर पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कोशिश करना है घर पे ही बादाम भिगो लिए, स्प्राउट भिगो लिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। कुछ मूंगफली है उनको रोस्ट कर लिया तो वो ले जा सकते हैं, आप रास्ते में जाते जाते खा सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आपकी एनर्जी सही बनी रहेगी। पढ़ाई करेंगे तो एनर्जी एकदम से कम नहीं होगी, नहीं तो फिर ये लगता है कि 2-3 घंटे बाद कि बस अब दिमाग हैंग हो गया और अब नहीं पढ़ा जा रहा। तो उसका मेजर कारण ये होता है हैंग होने का कि हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, और जितना हमें चाहिए माइंड ज़्यादा यूज कर रहा है। और एनर्जी भाई कंजप्शन तो होता ही है, आपको पता है। जब पढ़ाई करते हैं माइंड जब काम करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो इस हिसाब से आपको उसी लेवल की भाई डाइट भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात,
चले गए लाइब्रेरी, खा पी के बढ़िया बैठ गए। तो पढ़ना क्या है, सबसे कठिन विषय जो आपको ये लगता है ना कि भाई ये तो अपने बस की बात ही ना है, इस चीज़ को मैं नहीं पढ़ सकता या इस चीज़ को पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है, उस चीज़ को आपको तैयार करना है। सबसे पहले जाते ही उस पर अटैक करो, ताकि आपका जो 2-3 घंटे का समय है वो उस कठिन चीज़ में लगे। एकदम फ्रेश माइंड होता है तो वो इतनी कठिन नहीं लगेगी आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जाके वो कठिन विषय को पढ़ लीजिए, उसके MCQ वगैरह देख लीजिए, PYQ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। इसके बाद साथ साथ आपको क्या करना है, एक तो फ़ोन ने सुबह सुबह ये वीडियो वगैरह ना देखनी है, ठीक है। सुबह सुबह कोशिश करनी है, फ्रेश माइंड से अपन जा रहे हैं तो ना क्लास देखें। क्लास भी अगर किसी की देखनी है तो शाम को देख सकते हैं, दोपहर में देख सकते हैं। तो शाम को क्या है, माइंड वैसे भी थक जाता है, इतना ज़्यादा खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं होती। सुबह सुबह 5-6 घंटे पढ़ने पढ़ लिए तो इस चक्करों में तो आप शाम को आराम से वीडियो देख सकते हैं। और मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल के बैग में डाल के रख दीजिए। वाईफाई वगैरह कहीं से कनेक्ट ना करना है, कोई व्हाट्सअप ना चलाना, कोई टेलीग्राम की न्यूज़ ना देखनी। अपने लिए ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना हारी आएगी तो सबको पता हो जाएगा, वो वैसे भी शाम तक पता हो जाएगी, शाम को देख लेना फ्री रहें तब। तो पहले काम तो यही करना है, कठिन सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके साथ में आपको फ़ोन को बिल्कुल ही ऑफ करके रख देना है। सुबह सुबह घर वालों को बोल देना 3-4 घंटा 5 घंटे आपको फ़ोन ना करें, उनको कह दो कि मैं फ्री होऊंगा या होऊंगी तो मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। तो आपने सुबह का 2-3 घंटे का सेशन लगा लिया। हर घंटे के अंदर आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, बाहर पानी पी सकते हैं, पर सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लेना है कि कहीं बस घूमने निकल जाओ, भाई कोई दोस्तों के साथ चले जाओ, चाय पानी पीने खातर 15-20 मिनट बैठा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद दूसरा सेशन आपको रखना है। भाई 10 बजे तक आप पढ़ लिए, मान लो 8 बजे गए तो 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ लिए। तो अब देख लो कि भाई अगर भूख लगाई है तो भाई आप खाना वाना खा सकते हैं, कुछ नाश्ता पानी बाहर मिल रहा हो वो कर सकते हैं, कुछ लेके आए हैं वो खा सकते हैं, है ना। ज़्यादा हैवी खाना अभी नहीं खाना, सिर्फ मतलब थोड़ा नाश्ता टाइप और कर सकते हैं, बिस्किट वगैरह रख सकते हैं, तो वो चीज़ खा लीजिए। इसके बाद में आपको 2 घंटे का और एक सेशन लगाना है, जिसको आप 12 बजे तक निपटा सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा विषय है तो उसको पढ़िए, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, वो विषय आप अपना पसंदीदा भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, या फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको कवर करना है उस विषय को उठाइए और उसको पढ़ लीजिए। अब उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसके क्या करने हैं, उसके साथ साथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको नोट्स भी बनाने हैं, है ना। जैसे कि 2-3 बार पढ़ लिया तो नोट्स बनाते जाइए कि भाई वो बाद में आपके काम आए। नोट्स नहीं तो हाईलाइट करते जाइए अभी के लिए। एक बार 2-3 बार वो चीज़ टॉपिक पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाना, ठीक है। हाईलाइट कर दिया उस टॉपिक के, अंडरलाइन कर दिया, और रिवीजन के टाइम पे वो दोबारा फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना लंच ब्रेक कर सकते हैं, घर जाना चाहे या फिर कहीं भी रूम पे जाना चाहे, 2-3 घंटे जाओ, आराम से जाओ, सो फटकार के। उस टाइम भी कोशिश करना है फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना, आते जाते देख सकते हैं, और खाना खा के सोना है ताकि दिमाग को क्या मिले, रेस्ट मिले। तो आप 4 बजे तक खा पी के आ जाओ, ठीक है। बढ़िया खाना खा लिया, सो लिया, अब बढ़िया हो गए फ्रेश, ठीक। तो 3-4 बजे जब भी आप यहाँ खुले तो वापस आप अपनी लाइब्रेरी में आ जाओ, और कोशिश करो कि पैदल चले जाए, पास में हो तो पैदल पैदल आ जाओ, ठीक है। फिर आप 1.5 घंटा पढ़ सको, 1-1.5 घंटा पढ़े। अब 1-1.5 घंटे में क्या पढ़ना है आपको 1-1.5 घंटे में मान लो बोरियत हो रही है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो PYQ देख सकते हो, MCQ हैं कोई वो देख सकते हो, जो टॉपिक आपने सुबह पढ़े थे उनके PYQ देख लो, या मान लो जो टॉपिक सुबह पढ़ा ऐसे लग रहा है कि नहीं क्लियर हो पाया तो उसकी वीडियो देख सकते हो आप। कोई भी कोर्स ले रखा है तो कोर्स की वीडियो देख सकते हो। तो ये काम आपको करने हैं फिर शाम के टाइम में, ठीक है। अब शाम के टाइम में आपने 1-1.5-2 घंटे ये पढ़ लिया, कर लिया। अब इसके बाद में एक चाय वाय पी लो, 5-6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास, 4 बजे आए हैं तो 1-1.5 घंटे पढ़ लिए। फिर चाय पीने के बाद आप 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक एक सेशन और रखो पढ़ाई का। और उस सेशन के अंदर आपको क्या करना है कि जो सुबह एक बार आपने पढ़ा था, जो सबसे कठिन विषय आपने पढ़ा था, उस कठिन विषय का फटाफट रिवीजन करना है। उसके बाद जो दूसरे सेशन में पढ़ा उसका फटाफट एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन होने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो आप कुछ और चीज़ पढ़ सकते हो, कोई तीसरा टॉपिक पढ़ सकते हो, नहीं तो अभी के लिए यही चीज़
ऐसी प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएंगे तो आपको सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास से ही सफलता जल्दी मिलती है। तो निरंतर अभ्यास का मतलब यही है कि हम एक ही तरीके से अभ्यास करें, है ना, और बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें। ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है। पहले भी मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा किताब नहीं इकट्ठी करनी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो ठीक ठाक है, वो किताबें ले आओ। ऑथेंटिक, सही बात है कि ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, भाई सभी कह रहे हैं ऑथेंटिक किताबों के लिए, लेकिन हर विषय की ऑथेंटिक किताब लाना संभव नहीं है। तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं उसके लिए। तो चाहें तो आप शाम का जो सेशन रखें 8-9 बजे का, तो उसमें यूट्यूब के द्वारा देख लें। घर आने के बाद भी आपको नींद आ जाए 9-10 बजे तक, ठीक है, नहीं कोई एक आध वीडियो देख लें, क्लास देख लें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। या फिर जैसे कोई कई लोग हैं जो यूट्यूब पे करा रहे हैं, जो अपनी 9th-10th की किताब है, अपन ने भी प्रयास किया था पर आप लोगों ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई उसमें, इसलिए वो बंद कर दिया। आप लोग कहेंगे कि दोबारा से 9th-10th की बुक का शुरू करवा दीजिए, उसको कवर कराना, तो अपन उसको कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का देखो दरअसल एक तरीका है कराने का। मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को देखा, कई टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो स्लाइड के रूप में तैयार करके आपको चीज़ें दे रहे हैं, मतलब उसमें लैंग्वेज चेंज है। मुझे ये लगता है कि जब कोई बुक पढ़ाई जाए तो वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए जिस लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चों ने रुचि वहाँ दिखाई है जहाँ पर उन्हें लैंग्वेज चेंज मिली, या फिर फ़ॉन्ट आकर्षक लगे, या फिर स्लाइड आकर्षक लग रही है, मतलब उनको रंगीन स्लाइड देख के इंटरेस्ट आ रहा है। पर मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ये समस्या है कि वो स्लाइड इतनी आकर्षक तो बना दी, लेकिन लैंग्वेज वैसी नहीं है। और जो बोर्ड है, RSSB बोर्ड है या RPSC है, RPSC हालांकि फिर भी इतनी कॉपी नहीं करती, लेकिन RSSB बोर्ड तो उन किताबों की बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करता है। मतलब वो लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर रहे, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं, सेम लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं पढ़ने के लिए इसलिए कहती हूँ आप लोगों को कि भाई जो 9th-10th की या फिर 6 से 10th की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उनको आप ऐसे पढ़िए कि भाई वो एज इट इज़ लैंग्वेज आपको याद हो जाए, ताकि आप पेपर के अंदर जब लेंथी पेपर आए तो आप घबराए नहीं। वो लैंग्वेज आपको पढ़ी हुई लगेगी तो आप फास्ट पढ़ पाएंगे। जो लेंथी पेपर है, समय की जो समस्या रहेगी, वहाँ भी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और मेरा यही कारण था कि मैंने कोई स्लाइड तैयार नहीं की। आप लोग देखेंगे, पुरानी वीडियो पड़ी है, किसी ने नहीं देखी हो तो देख लें। और अपन ने जो 9th-10th की बुक की सीरीज़ चलाई थी, उसको बुक से ही कवर कराया था, बुक में ही हाईलाइट करवा दिया गया था कि भाई नोट्स आप अपने स्तर पे तैयार कर ले, 1-2 बार वीडियो देख के, और फिर आप उसमें हाईलाइट कर रखा है वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। लेकिन एक बार उससे पढ़ने से फ़ायदा तो आपको कम से कम मिलेगा ना, बुक की लैंग्वेज तो आपको समझ में आएगी। तो यही एक कारण था उस चीज़ को पढ़ाने का। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अब वो सीरीज़ वापस शुरू करनी चाहिए, तो मैं वापस शुरू कर दूँगी वो सीरीज़। इसीलिए बंद कर दी थी कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और ना ही उनको देखना था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों फिर बर्डन डाला जाए जब वे स्टूडेंट ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिएगा कि भाई आपको वो सीरीज़ वापस चाहिए, जो 9th-10th की बुक की सीरीज़ है, अपन वापस से ले आएंगे, है ना। लोगों का मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया फंडा, जिस हिसाब से वो करवा रहे हैं, जिस हिसाब से ChatGPT से स्लाइड बनवा के आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उतना दम नहीं लगा जितना होना चाहिए, है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने चलो लाइब्रेरी में पढ़ लिया। लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, एक अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है सूजस की। तो सूजस की में भी आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, क्या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताएं। और भाई सूजस की भी सेम जो सूजस की पत्रिका है, उस पत्रिका से ही वो कंटेंट लिया गया है और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। मैंने एज इट इज़ आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ChatGPT वगैरह से अपन जब भी कुछ करवाते हैं तो मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसा गलत ना पढ़ाया जाए और जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े, या फिर पेपर के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो इस वजह से। ठीक है, तो आप सूजस की जो प्रश्नोत्तरी है वो भी ज़रूर से देखें, सभी को बेनिफिट मिलेगा। और तो भाई अपन ने लाइब्रेरी की उस पर बात कर ही ली थी कि लाइब्रेरी में आप लोग जाते हैं और
पूरा प्लान वगैरह के साथ नहीं जाते, तो मैंने एक प्लान आपको बता दिया है, वो प्लान आप फॉलो कीजिए। देखो रोज़ छोटी छोटी जो आदतें होती हैं उससे ही बड़ी सफलता मिलती है। तो आपको रोज़ के अपने टारगेट को पूरा करना है, जो भी टारगेट आप डिसाइड करें कि इतना पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है। तो ये छोटी छोटी हैबिट ही है जो आपको सक्सेस के पास लेके जाएंगे। और भरोसा रखिए खुद पे थोड़ा सा कि भाई आप सही दिशा में कर रहे हैं। कभी कभी चीज़ें, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती और एक तरह की चीज़ें नहीं होने के कारण भी कई बार हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अवश्य एक दिन आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो के कमेंट में लिखें सिलेक्शन 2027। अब लगभग 27 में ही वैकेंसी आने के चांस है, तो अगली आगामी जो भी भर्ती होगी उसमें आप सिलेक्शन लेने का पूरा प्रयास करेंगे। आरपीएससी अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट की या एसआई की, आरएस की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके की, तो उसके लिए आपको ये चैनल ज़रूर देखना चाहिए। आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और 9th-10th की जो बुक है उसकी सीरीज़ का ज़रूर बताइएगा कि उसको भी कंटिन्यू रखना है, तो कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू सीरीज। ठीक है, सूजस की सीरीज आई रही है, वो देखते रहिए। धन्यवाद।